तो दिवाली के ख़त्म होते ही हमारे घर जाने का समय वापस आ गया है और इसलिए आज से ही स्टार्ट हो रहा है मेरा पैकिंग। दिवाली के लिए व्लॉगिंग कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ क्योंकि अब हम घर जाने वाले हैं और सब कुछ तहस-नहस पड़ा है। बस थोड़ी-सी क्लीनिंग कर दी थी मैंने और इसके इतने में ही हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया। मतलब लास्ट ईयर या फिर किसी भी साल के जैसे इस साल का दिवाली गया नहीं। तो यहाँ मेरा छोटू जो है लेटा हुआ था और मैं कर रही थी पैकिंग। Cookie, say hi. Hi, everybody. Hello. Say, say hello, everybody. How are you? I'm going to home. मैं दादी घर जा रहा हूँ. Hello, everybody. तो हर दिन के जैसे अभी भी जो है लाइट गई हुई है और इसलिए मैंने बेबी को यहाँ नीचे डोर के सामने में लिटा रखा है। और क्योंकि यहाँ दरवाजे के पास थोड़ी हवा चल रही थी और वो थोड़ा आराम से लेटा हुआ था और मेरा घर पूरा ऐसे मेस सा फैला हुआ था क्योंकि सारी चीज़ें मैं इधर-उधर करके रखी हुई थी, सब समेटने में लगी हुई थी। पैकिंग करने में मुझे बहुत वक़्त लगता है और वो भी तब जब मुझे लंबे समय के लिए कहीं जाना हो। वैसे भी पोस्टिंग आई हुई है और ऑलरेडी हमें पैकिंग तो पूरे घर का ही करना है, मतलब पैकअप करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ों को ले जा रही हूँ जो मुझे अपने घर यानी कि अपने अंडमान में ले जाना है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा सर दर्द सा हो रहा था कि मैं अलमीरा खोलती थी तो ऐसा लगता था कि सर फट जाएगा। मैं कौन-सी चीज़ लूँ, कौन-सी नहीं लूँ या कौन-सी चीज़ को अपने पोस्टिंग वाली जगह पे भेजूँ। तो मतलब पागलों जैसे लग रहा था मुझे अलमारी खोलने के बाद में। तो ये मेरी मैटरनिटी कुर्तीज़ हैं जिनको तो मुझे लेना ही है। कुछ और लूँ या ना लूँ यही वो कपड़े हैं जिनको मुझे पहनना है, जाते वक़्त भी पहनना है और वहाँ भी जाने के बाद ये काम आने वाली हैं। 4 से 5 कुर्ती मैंने ले रखी थी मैटरनिटी के लिए, सारे मैंने मीशो से लिए थे। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगी इस पे क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी मेरे को। वैसे अभी हम कल तो नहीं निकल रहे हैं पर पैकिंग मैं अभी से कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जाने से 1 दिन पहले पैकिंग करते हो, कुछ लोग होते हैं जाने के समय पैकिंग करते हैं और मैं हूँ जो जाने से 1-2 हफ्ते पहले पैकिंग करती हूँ। इसका मतलब अभी काफ़ी टाइम बचे हैं निकलने में। बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी पैकिंग क्योंकि धीरे-धीरे मुझे बहुत काम रहेगा और ये मेरा बेटा है जो सुबह से परेशान था गोद में आने के लिए, तो मैं थोड़ी देर इसको भी गोद में लेके बैठती हूँ शाम के टाइम सो के उठने के बाद में। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती हूँ बैठ के, पानी-वानी पी लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन मैं थक गई थी और ये आज से ही नहीं, आज से ही शुरू कर दी थी मैंने और इतनी थकावट लग रही है। अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ़ मैं पैकिंग कर रही हूँ, इसके साथ-साथ थोड़ी-सी घर की क्लीनिंग वगैरह भी करके निकलना पड़ेगा क्योंकि जब आप वापस आते हो या जो भी तो उस टाइम पे घर बहुत गंदा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं घर हमेशा क्लीन करके ही निकलती हूँ घर से, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। इसीलिए बेडशीट वगैरह भी मैंने बदल दी है क्योंकि अब दूसरी वाली बेडशीट मतलब जो थोड़ी पुरानी जैसी बेडशीट थी वो मैंने लगा दिया और इस वाले बेडशीट को जो है लॉन्ड्री में डाल दिया मैंने। और वैसे भी 2 दिन से मैं लॉन्ड्री किए जा रही हूँ लेकिन कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब जो पुराने कपड़े भी थे ना कर्टन्स वगैरह उन सबको भी धुलने में लगी हुई हूँ मैं क्योंकि बाद में आने के बाद सब गंदा मिलेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। सो दैट्स द रीज़न। फाइनली 1 दिन की पैकिंग में मैंने इतने सारे पैकिंग कर रखे हैं और अब जाने तक पता नहीं मैं क्या ही करूँगी, मुझे नहीं पता। और वैसे भी फ़्लाइट में तो लिमिटेड होते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पैसे-वैसे पे करके निकलना पड़ेगा एक्स्ट्रा, व्हाटएवर। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू व्लॉग्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।